सो हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में देखो भाई ना, जॉब के रिगार्डिंग तो कुछ है नहीं। इस वीडियो में जो मैं शेयर करूँगा ना, वो मैं अपनी लव लाइफ के एक लड़की ने कैसे मतलब मेरे घर वालों का ट्रस्ट जीता, ठीक है, मेरा ट्रस्ट जीता एंड बिल्कुल मेरे सर्कल में आई। एंड कैसे उसने एक प्रैक्टिकल गेम खेला कि क्योंकि आजकल के टाइम पे वही चल रहा है कि लड़कियां क्या करती हैं, प्रैक्टिकल गेम खेलती हैं कि बेस्ट से बेटर की उसमें तलाश में फाइंडिंग में लगी रहती है। तो एक लड़की थी, इसमें मैं नाम वगैरह सब लूँगा, प्रॉपर कहाँ रहती है, कहाँ से है, कौन है। तो उसका नाम है चंचल थॉमस। लड़की का नाम चंचल थॉमस है। पहले हमारे एरिया में खोड़ा में रहती थी। देन वहाँ से निकली किसी भी तरह से, मेरे को नहीं लगता, जो उसने मेरे को बताया कि मैं वहाँ से थक गई थी, परेशान हो गई थी खोड़ा से, मैं तब निकली। वहाँ से जो उसके कांड हैं उनकी वजह से निकली है वो खोड़ा से। सो ये लड़की, इसको मैं 2009 से जानता हूँ इस लड़की को, ठीक है। मैं 10th में था, मेरी उस टाइम की फ़र्स्ट गर्लफ्रेंड थी। तो 2009 में बातचीत हुई, 10 तक चली, 11 तक चली, 11 के बाद 12 में बिगड़ी थी एक दोस्त की वजह से। तो मैं उसको दोस्त नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो उसने किसी का नंबर दे दिया इसका, तो वहाँ वहाँ चली गई है। तो उसका प्यार दिखा रहा हूँ मैं। और उसी टाइम मैंने डिसाइड करा था, जब मैं 10th क्लास में था, मैंने कहा यार लड़की सही है। मैंने कहा क्या हुआ, रेंट पे रह रही है तो फादर नहीं है इसके। मैंने कहा अच्छी लड़की है, मैंने कहा शादी करेंगे इसे तो आगे जाके। मेरी उस टाइम की प्लानिंग थी 10वीं की, जो मेरा चूतियापा था उस टाइम का। देन 12 में अलग हुआ, 13, 14, 15 में हम फिर बातचीत हुई। फिर कुछ दिन के लिए बातचीत हुई, फिर उसे लगा मैं किसी और लड़की के चक्कर में हूँ। तो उस टाइम मैं किसी लड़की के चक्कर में नहीं था भाई, क्योंकि उस टाइम मैं अपना पढ़ रहा, मतलब स्टडी वगैरह कर रहा था, तो उसमें लगा हुआ था। उसके बाद 2017 में, 2015 में ही ये अलग हो गई, 2017 में फिर आई मेरे पास। ऐसी नॉर्मल बातचीत हुई, इससे हम बाहर मिले, खाना वाना खाया। तो इसने उस टाइम पे अपना रंग फिर दिखाया। फिर ये किसी और लड़के के चक्कर में थी, कि मैं उस टाइम भी पढ़ ही रहा था। तो ये फिर चली गई। अब ये उसके बाद मेरे पास 2021 में इससे एक बार फिर बातचीत हुई थी। ये उस टाइम भी किसी और लड़के के साथ थी। तो और 2024 के अभी सितंबर अक्टूबर में बातचीत हुई थी। ये मुझे इंस्टाग्राम पे देखी, तो उसका बर्थडे था, मैंने इसे विश करा। तो इसने कुछ दिनों बाद मेरा मैसेज देखा, अक्टूबर में आके, सितंबर में इसका बर्थडे होता है, 9th ऑफ सितंबर को। सो इसको मैंने मैसेज करा, इसकी नॉर्मल बातचीत हुई। तो इसकी बात से लगा मुझे कि ये ना रिलेशन में आना चाहती है। तो मैंने कहा चल सही है, मैंने कहा फाइनली, मैंने कहा अगर यही आती है तो ठीक है, मैंने कहा इसी से सब कुछ फाइनल होगा अपना। तो भाई इस लड़की ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। कहाँ पे, सेक्टर 62 नोएडा पे, जो आपका फोर्टिस का मेट्रो है वहाँ। तो ये फुल मेकअप वेकअप करके, फुल आईब्रो वाईब्रो सेट करके, एकदम बिल्कुल चाइनीज़ लग रही थी भाई। आई मिलने के लिए। तो इसने माइंड गेम खेला मेरे साथ। वो मैं जैसे अब सोचता हूँ ना इसकी बातें कि इसने बातें क्यों तब बोली थी, तो मुझे अब समझ में आती है। तो भाई इसने मुझसे बोला कि नहीं अमन, ऐसे बात नहीं हो सकती, ठीक है, मैं अब डेटिंग वाले जोन में नहीं हूँ, मुझे सिर्फ सीधे शादी करनी है। तो भाई हमें लड़के, हम पिघल जाते हैं। अपन भी रेटिंग वाला जोन नहीं था इससे। तो अपन ने भी यही बोला इससे, कुछ हम भी मेट्रो बैठे हुए थे। मैं कहा देख सीधा शादी करनी है, मैं कहा डेटिंग वाला जोन नहीं, जब तू बोलेगी तब कर लेंगे। मैंने कहा अपने घर वालों को मैं मना दूंगा, तो अपने घर वालों से बात कर लियो। बस मेरे को आप लोग ये बताना कि लड़कियां बोलती हैं लड़के हरामी होते हैं, लड़के ये सब करते हैं। तो यहाँ गलती बताना, गलती क्या है और किसकी है। तो भाई हम बैठे हुए हैं, ठीक है, बंदी ने ये बोल दिया, मैं भी खुश, मैं कहा चलो लड़की ने ये बोला है कि शादी वादी करेंगे। इसने मुझसे बोला कि मेरी मम्मी ने मुझे फरवरी तक का टाइम दिया है, मुझे फरवरी में शादी करनी है। अभी ये सुनना ये चीज़। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने घर में बात कर लूँगा। भाई बात हुई नॉर्मल ऐसे ही। दिसंबर में थी मेरे दोस्त की शादी, और जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरा भाई है, उसकी शादी थी। तो उससे पहले मैंने इसे सबसे मिलवा दिया दिसंबर में। दिसंबर में जिस दिन शादी थी, इसे मैं उसके यहाँ से लेके आया, तब भी इसने मुझे अपने घर नहीं बुलाया। इसने बुलाया मुझे अपने घर से। ये रहती है, ये रेल विहार, अंकुर विहार, DLF। तो वहाँ इसने मुझे बाहर बुलाया, मैं और मेरे भाई का दोस्त, या अपना ही भाई, मेरा मतलब भाई बोलो उसे भी। तो वो, क्योंकि मुझे गाड़ी चलानी आती नहीं है, तो वो मेरे को ले गया, इसको मैंने पिक करा, ये मेरे घर आई, मेरी माँ से मिली, बातचीत करी नॉर्मल।
सो भाई बैठे हुए हैं हम सारे। अब ये शादी में आती है तो वहाँ से मैंने सबसे मिलवाया। मैं कहा तुम्हारी भाभी है, भाभी है। भाभी ने तो खैर मेरी लगाई दी तगड़ी। तो अब कहानी कहानी सुनना। मैं ये बता रहा हूँ जो मैंने मतलब मेरे साइड से आई मिली सबसे। मेरी अम्मी ने इसकी फ़ोटो बहुत जगह दिखा दी, मेरे घर वगैरह में, मेरे ख़ानदान में दिखा दी कि अमन इससे शादी करेगा, ये है वो है। तो भाई अब कहानी पलटती है। कहानी पलटती है कैसे? इसने पहले मुझसे बोला मार्च फरवरी में शादी करनी है। मैं कहा डन। फिर बोला मार्च में करनी है। मैंने कर ले। फिर बोली मुझे जून में करनी है। मैंने कहा कर ले। कह रही मुझे साल के एंड तक शादी करनी है, प्रेशर बहुत है मेरे घर से। मैं कहा जब मर्जी बोल कर ले। मैंने अपने घर वालों को सबको रेडी कर लिया। मेरी मम्मी एग्री, मेरा भाई एग्री, क्योंकि मेरे घर में 2 ही बंदे हैं। तो मैंने दोनों को एग्री कर लिया। और बाकी मेरी मम्मी ने मेरे मामा के फ़ोटो दिखाई थी तो वहाँ से भी एग्री थे सब। सो इसके बाद अब धीरे जब इसे लगा कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल ही शादी के पीछे पड़ चुका है, तब इसने अपना रंग दिखाया प्रॉपर। तो ये क्या करती है, जैसे इसके साथ में 2 बार बाहर रुका रात में, नाइट स्टे करा है 2 बार। तो दोनों बार इस पे के नाम से फ़ोन आता था। ये कहती थी मेरे ऑफिस से है, कि मेरा बॉस मुझ पर गलत नज़र रखता है। जो बेस्टॉक कंपनी है, ये 63 में ही है शायद, मेरे को ऐसे याद नहीं है, डी ब्लॉक या सी ब्लॉक में है। तो कि वहाँ का बॉस मेरे पे गलत नज़र रखता है। तो इसके फ़ोन पे एक फ़ोन आता था के नाम से। तो मैंने इससे पूछा ये के कौन है? कह रही ये मेरे ऑफिस के हैं, ऑफिस के सर हैं, एक उनसे बातचीत होती है। ठीक है, अगर ऑफिस के सर से बातचीत हो रही है, अगर आप किसी के साथ बैठे हुए हो, मानो अगर कोई लड़की वीडियो सुननी है तो जस्ट ये चीज़ एक बार एग्जांपल के तौर पे फील करो कि अगर आप अपने बंदे या बंदी के साथ बैठे पड़े हो, आपका बंदा या बंदी फ़ोन में लगा पड़ा हो, बोले के नाम से फ़ोन आ रहा हो, सिर्फ के लिखा हुआ और चुपचाप से बात करो, मैसेज बिल्कुल यूँ करे कि दिखे ना, तो भाई डाउट तो होता है। उस दिन मेरा डाउट पूरा यकीन बदल गया कि हाँ भाई इसकी चल रही है। तब भी मैंने इसे कई बार मौके दिए। मैंने कहा समझ जा। मैंने कहा छोड़ देगी ये सब। मैंने कहा अब भी लाइन पा जाएगी, क्योंकि इसके पहले भी चक्कर थे बहुत ज़्यादा। और इसकी एक वर्डिंग थी मुझसे कि अमन मैं वर्जन हूँ, चाहे तो मेरा हॉस्पिटल जाके टेस्ट करा लो। अबे भाई कोई ये पूछो यार, मतलब तुम दूर से चलती आ रही हो, तुम बिल्कुल ही अलग दिख रही हो, ठीक है, और तुम वर्जन कहाँ से हो मुझे इतना बता दो। उस लड़की को देख के कोई भी अगर ये बोल दे कि ये लड़की वर्जन है, भाई उसको मैं पार्टी दूंगा। ठीक है, जिमसन की बोतल मेरी तरफ से। कोई अगर प्रूव कर दे कि वो लड़की वर्जन है। तो इसका एक बंदा था जीतू नाम का, इसका दोस्त था, बंदा क्या इसका दोस्त था वो। तो उसके चक्कर में मेरी इससे सबसे पहले बिगड़ी थी, क्योंकि उसके बाद उससे ज़्यादा अटैच हो रही थी। तो ये उस बंदे से अटैच हुई। तो इसने मुझे जो उसकी स्टोरी बताई है, पर मुझे वो स्टोरी उल्टी लगती है। तो इसने मुझसे बोला कि मैंने अपना घर लिया वो 1 BHK रेलवे अंकुर विहार में। तो उसने बोला कि ये मेरे नाम चले, अपनी मम्मी के नाम से नहीं लेगी। जब तो मैं प्यार में था तो मैंने कहा हाँ यार वो ठीक है, उस लड़के ने गलत करा ये सब। कहते थे अमन मैंने उसे सोने की चैन दी है 80,000 रुपये की, 40,000 रुपये के जूते दिए थे। मैं खुद एक बात तुमसे पूछना चाहूँगा, तुम 1,000 रुपये से ऊपर के जूते नहीं पहननी, ठीक है? 1,000 क्या वो 500-600 वाली, जिस पे ना कोई ब्रांड का नाम, ना कोई टैग, ना कुछ। तुम बकचोदी इतनी करती हो कि मैंने 80,000 की चेन दे दी उसे। भाई तुम्हारी किडनी में हार्ट अटैक आ जाता कसम से। अगर 80,000 की चेन देके तुम ऐसे भूल जाती ना, तुम्हारी किडनी में हार्ट अटैक आ जाता, 4 बार मरती तुम। चलो ये छोड़ते हैं। नेक्स्ट बात पे आते हैं। तो ये मेरे घर आती है, तो मेरे घर पे ये मेरी मम्मी से बोलती है, इस बात है सुनना इसकी। मुझे पता ना गलत कौन है, कि आंटी तुम्हें अमन की और मेरे बच्चे खिलाने हैं। क्या खिलाने हैं? बच्चे। तो मेरी मम्मी ने भी कुछ सपने सजा लिए थे। ठीक है भाई, हो गई। तो बीच में बस हमारी 1 महीना बात नहीं हुई, लड़ाई हो गई थी। तो बात नहीं हुई, मतलब बात हुई भी मैंने ही करी, क्योंकि रिश्ता मुझे बचाना था, क्योंकि रिश्ता हमारा था, उसका नहीं था। तो
मैं बीच बीच में बात करता, बंदी बात नहीं करती थी मेरे से। रात में घूम रही है, ठीक है, मुझे आवाज़ आ रही है लौंडे घूम रही है कि अपनी ड्रेस ठीक करो, ये ठीक करो, इतना चूतिया आप किसी को बना सकते हैं, वो प्यार में बन जाता है। बन तो क्या, इससे भी ज़्यादा जाते हैं। सो मेरे पे फ़ोटो आती है इसकी सगाई की, किसने इंगेजमेंट कर ली, वहाँ हंस रही है खूब, ये है वो है। तो मैंने इसे फ़ोन करा जब इसकी सगाई की फ़ोटो मैंने देख ली। हाँ मैंने कर ली यार, वो इसका इसने एक रीज़न दिया था मेरे को कि हमारी 1 महीने बात नहीं हुई ना बीच में, तो वो मैंने डिसीजन ले लिया। तो आप मुझे ज़रा ये बताओ कि 1 महीना बात तो मैंने भी नहीं करी थी। बात ऐसा नहीं है कि 1 महीना बात ही नहीं हुई, बीच बीच में बात हुई, 2-3 दिन गैप पे बात हुई है, मैं ही कॉल कर रहा हूँ, वो बंदी समझने को राजी नहीं है। तो उस बंदे का नाम था केशव, जो होता है के से शुरू, लॉजिकल। अब वो यहाँ बैठेगा, जो ये मेरे को पिछले 1 साल से चूतिया बना रही थी कि के नाम से मेरे ऑफिस का बंदा है, वो कोई मेरा वैसा नहीं है। तो अब उसके बाद, और इवन इस बंदी ने मुझसे खुद बोला था कि अमन मेरा डेटिंग वाला दोस्त है, शादी वाला दोस्त है, मैं शादी करूँगी तो अपने घर में बात कर लो। तो भाई उसके बाद मेरा मत्था पिनकता बहुत ज़्यादा, कोई भी हो रहा ऑब्वियसली, अगर कोई भी लड़का होगा तो गुस्सा तो आएगा। तो मैंने क्या करा, तो मैंने इसे फ़ोन करा, ये बंदी पहले बात नहीं सुननी, फिर मैंने इसकी माँ से बात करी। मैंने कहा आंटी पूछो इससे, ये मेरे घर आई थी, मेरे घर पे आके मेरी माँ से क्या बोलती है। तो बंदी बंदी की माँ को ये भी नहीं पता कि ये वहाँ क्या क्या बोल के आई है, मतलब मेरे घर में क्या क्या बोल के आई है। तो मैंने बोला पूछो आंटी इसने क्या क्या बोला, मतलब मम्मी आगे बोलता हूँ मैं उनकी, उसकी मम्मी को भी। मैंने कहा पूछो जरा ये क्या क्या बोल के आई है कि आंटी तुम्हें अमन के मेरे बच्चे को लाने हो। तो उसकी मम्मी बोलती है नहीं, इसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया, इसने मुझे ये बोल रखा है कि अमन सिर्फ मेरा दोस्त है। अब तुम ये लगाओ भाई कि अमन सिर्फ मेरा दोस्त है, कितनी चालू लड़की और हरामी लड़की होगी। मेरे को उससे कोई नहीं, बस मेरे को ना जो, मतलब उसकी माँ ने कैसे पाला होगा ऐसे, ये सोच लो कि जो लड़की इतना सब कर रही है तो क्या मतलब घर से क्या मिला होगा। इसकी बहन ने भी लव मैरिज करी है अदर कास्ट में। ये क्रिश्चियन वैसे जो बने बने हुए वाले होते हैं ना, मतलब समझ जाओ, क्रिश्चियन वैसे नहीं है ये, क्योंकि थी है ये त्रिलोकपुरी से, तो बाकी समझ सकते हो। तो अब बात आती है, तो इसको मैंने भाई, इसकी माँ को मैंने बोला, मैंने इसे खूब गाली दी, माँ बहन मतलब माँ बहन की नहीं, कि ऐसे ही मतलब माँ बहन की नहीं दी थी उस टाइम पे, नहीं दी थी। तो मैंने कॉल काट दी भाई। तो मैं अपना जितना मुझे रोना होता मैं रो लिया। मैं रोया मेरे दिन से, मैं उसी दिन ना, मतलब 2-3 दिन मुझे फील हुआ काफ़ी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं बहुत रोया, मैंने बहुत जो मुझसे करा गया भाई मैंने करा, दारू वारू पी फुल बैंड होके मेरे। और मैं एक एक जगह गया था अपने दोस्तों के साथ, तो वहाँ मैंने फुल एंजॉय करा। वहाँ किसी के खेत में गए थे हम, लोनी साइड में दोस्त के, तो वहाँ भाई फुल एंजॉय करा, वहाँ फुल पी हुई आराम से आम के बाग में बैठ कर। तो मेरे मेरे मन से इसका भूत भूत उतर गया, पूरी तरह से भूत उतर चुका था। तो एक दिन सैटरडे संडे का टाइम था, मैं रात में अपने दोस्तों के पास जा रहा था, तो उसका फ़ोन आता है। मैंने इसे ब्लॉक ब्लॉक कर रखा था उस टाइम पे, वैसे मैं करता नहीं हूँ किसी को ब्लॉक, तो मैंने इसे कर रखा था। तो उसे मैसेज आया प्लीज़ अनब्लॉक मी, मुझे बात करनी है अमन कॉल में। मैंने कहा चल कर लेता हूँ, क्या बोल रही है। मैंने कहा हाँ बोल, क्या बोलना है। भाई ये फ़ोन पे बैगड़े फाड़ कर रोए, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अमन प्लीज़ कम बैक। तो ये ऐसे रोए उस टाइम पे। तो अपन के मन में हट चुका, मैं कहा छोड़ यार, जा चुकी है, गाड़ मारा अपनी माँ चुदा, जो भी करना है इसे। तो भाई एक दिन बात हुई, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, मुझे पहले वाला मन चाहिए जो मुझसे प्यार करता था, मुझसे गलती हो गई, ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मेरे लिए तुम ही बने हो। तो इसकी इसकी वो वर्डिंग थी, मेरे पास फुल रिकॉर्डिंग में है, कॉल रिकॉर्डिंग में फुल है मेरे पास, अभी भी है। इससे मैंने कुछ चीज़ें डिलीट करवाई हैं, इसकी कुछ फ़ोटो डिलीट करवाई हैं, पर जो फ़ोटो कभी इन फ्यूचर ये मेरे खिलाफ यूज़ ना कर ले, तो मैंने इसकी ऐसी फ़ोटो रखी हैं अपने पास, ऐसे इसके चैट्स रखे हैं अपने पास, ऐसी इसकी कॉल रिकॉर्डिंग रखी है अपने पास, जो इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे हमारी वीडियो कॉल होती थी उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, क्योंकि मुझे पता था ये आगे जाके कुछ ना कुछ गोटी खेलेगी। क्योंकि पर भाई हम तो प्यार करते थे। सो उसके बाद सीन आता है भाई, ये वापस आती है हमारे पास, बातचीत करती है नॉर्मली, और ये फिर लग जाती है कहीं ना कहीं। वो देखो भाई, लड़कियों का तो एक होता है कि ये फैक्ट है कि लड़की एक को बुलाएंगे 10 आएंगे, पर वो 10 कैसे आते हैं वो सब जानते हैं, वो किस पर्पज़ से आते हैं।
तो मैंने ऐसे तब भी मौका दिया, मैं कहा समझ लिया। तो मैंने स्टार्टिंग में इससे एक बात हो रही थी, मैंने कहा देख चंचल, मैंने कहा मैं नहीं चाहता मुझे तेरे बारे में, तेरा पास्ट या तेरा जो कुछ भी था, मैंने कहा वो कहीं और से पता लगे। तो मैंने कहा इसलिए सेल्फ मुझे बता दे। मुझसे एक गलती होगी, मैंने इसे अपना सारा पास्ट बता दिया A to Z, कि मैंने क्या क्या करा है क्या नहीं करा। क्यों? क्योंकि भाई मैंने तो इसमें अपनी एक वाइफ देखी थी, मैंने कहा ये मेरी बीवी के तौर पे आएगी, मैंने कहा बीवी बनेगी, तो मैंने कहा क्यों छुपाऊँ मैं सारी चीज़ें। भाई अपन बता के राजा हरिश्चंद्र बन के रह गए, और इसने काटा अपना चूतिया पूरी तरह से। तो अब कहाँ की बात करते हैं, अब बात करते हैं इसके। हाँ भाई, ये एक लड़की थी जिसे मैं जिस मंदिर में के आऊँगा मैंने वहाँ मांगा है। बाकी मैंने किसी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ नहीं मांगा, बाकी जो मांगते अपने लिए अपने घर वालों के लिए मांगते, मैंने एक इस लड़की के लिए मांगा था। और अब मैं चाहता हूँ कि कभी ज़िंदगी में वापस ना आए मेरे पास। मेरे को बहुतों ने बोला कि तेरा सही हुआ, कट गया उससे, तूने काट दिया, अलग हो गया, ये है वो है, कि बाद में कभी हो सकता है नहीं रिटर्न में मिलता या हनीमून पर फील्डिंग सेट हो जाती। तो भाई ये 100% हो जाता। थैंक यू दीदी, आपने मुझे बख्श दिया, क्योंकि मेरे को आपसे अच्छी मिलेगी। तो भाई अब एक एक बात मैं ये बताता हूँ, जो मतलब इसके मैंने इसे शादी करने के लिए मैंने क्या क्या सोचा। इसके घर में इसकी माँ है, इसका भाई है, इसकी बहन की शादी हो गई है। तो ये 3 बंदे रहते थे। तो मैंने अपने घर में क्या क्या बोला था, जो मैंने अपनी माँ को शेयर करी थी अपनी बातें, और मेरी माँ ने फिर इससे शेयर करी जब मेरा काट दिया। तो मैंने से बोलता, मैंने कहा मतलब अपनी मम्मी से, मैंने कहा मम्मी उसके घर में 3 बंदे हैं, मैंने कहा या तो उसका घर रेंट पे चढ़ा देंगे, तो मैंने कहा हम जो घर बनाएंगे अपना, मैंने कहा 2 रूम, मैंने कहा 1 फ्लोर पूरा, मैंने कहा उसकी मम्मी के लिए उसके भाई के लिए दे देंगे। मैंने ये सोचा। तो मेरी मम्मी ने उससे बोला, तो हमने जो अपना घर मतलब घर का जो हमारा सीन चल रहा था कि लेके ऐसा बनाएंगे, तो हमने जल्दीबाजी सिर्फ इसके चक्कर में करी। तो इस बंदी को बिल्कुल भी घंटा फर्क नहीं पड़ा कि तुमने मेरे चक्कर में थोड़ी कराया सब। कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ आप जहाँ भी रिलेशन में हो आप जाओ, मैं चाहूँगा आप एक की जगह 2 3 4 रिलेशन में जाओ, क्योंकि आपका मूव ऑन होना मेरे को ये बता गया कि आप कितनी सस्ती हो। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है कि ऐसी होगी ना, औकात नहीं होती कुछ। हाँ, अभी इसका भाई आया था, अब नशे वशे करता था, तो भाई इसके घर पे रहने आया आया था, तो उसका भाई एक्सपायर हो गया। तो इसका पता मैसेज किया था मेरे पास, जो उसने मैसेज करा था कि अमन जो तुम चाहते हो ना वो हो गया, तुम्हारी वजह से मेरा भाई एक्सपायर हो गया। अब भाई ये सोचो, अब मुझे ये बताओ इस पे आपका रिएक्शन क्या होगा कि आप छत पे खड़े होकर सुट्टा फूक रहे हो और आपके पास मैसेज आता है, संडे का टाइम है, आप एकदम शॉक्ड हो जाते हो। तब भी मैंने ऐसे नॉर्मली कॉल करा, मैंने कहा बेटा क्या हुआ, कह रही मेरा भाई ख़त्म होगा वो रोडी। मैंने कहा चल मैं आ रहा हूँ, कह रही नहीं तुम मत आना। तो मैंने इसको ये नहीं बोला कि तूने मैसेज क्या करा है मेरे पास। धीरे धीरे टाइम बीता, 10-15 दिन बीते। तो मैंने ऐसे बोला, मैंने कहा तुमने मैसेज क्या करा था। नहीं वो मेरे को ना ऐसे ही ना अमन, उस टाइम कुछ समझ नहीं आया, तुम मेरे मुंह से जो निकला, भाई मुंह से निकला चूतिया की पट्टी, टाइप तो तू नहीं करा था, पढ़ा तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि लिख के सीधा मैसेज सेंड कर देते हैं, कोई पढ़ता नहीं है कि सही लिखा है नहीं लिखा। चलो ठीक है, हमने इसको ये भी छोड़ दिया, मैंने ये भी माफ़ करा। तो भाई बंदी का फ़ोन फिर बिजी जाने लग गया। रात में 10 बजे से लेके 2 बजे तक में वो दीदी बात कर रही है मम्मी से, मौसी का फ़ोन आ रखा है, मामी का फ़ोन आ रखा है, बात कर रही है। इतना चूतिया भी नहीं है लौंडे, इतने चूतिया भी नहीं होते जितना आप बनाना जानती हो। मम्मी के पास अपना भी फ़ोन है, तो मम्मी अपने फ़ोन से ही बात कर सकती है, पर नहीं, मम्मी तुम्हारे फ़ोन से बात करती है। इस बंदी को मैंने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट का ये बोल दिया, मेरे को आईडी लेनी है, पासवर्ड लेनी, जो लेना है ले ले, मेरा फ़ोन का पासवर्ड ये है, जो चेक करने कर ले। एक दिन बंदी का मैंने फ़ोन चेक करने के लिए बोल दिया, यहीं आपकी लॉयल्टी की माँ छुट जाती है मिनट से पहले, अगर आप अपना फ़ोन चेक नहीं करा सकते हो। भाई अपन ने तो करा दिया, भाई अपन तो लॉयल थे पूरे। उसके मन में डाउट उसने जब फ़ोन नहीं दिया तो मेरे को डाउट तो मेरे को पहले से था कि इसके चल रहे हैं चक्कर और भी, लेकिन मैं बोला नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, समझ जाएगी। हम 2 बार नाइट स्टे करा है हमने, 2 बार रुके हैं, तो दोनों बार मैंने इसके साथ कुछ गलत नहीं करा भाई। मेरे को ये बताना मैं गलत कहाँ हूँ।
दोनों बार मैंने इसके साथ कुछ भी गलत नहीं करा। इसको सोना होता था, ये सो जाती थी, मैं अपना फ़ोन चलाता रहता था या टीवी देखता रहता था अंदर। 2 बार रुके हम। सो इसको फिर सुबह छोड़ना आराम से घर पे। और ये भाई साहब मुझे इतना बता दो, कौन सी लौंडिया वन पीस पहन के, मतलब एक JY2 के ऑफिस में, के ऑफिस नया नेहरू प्लेस में मीटिंग है और फुल मतलब पार्टी लुक बना के आप जा रहे हो, आपकी आंखें भंड पड़ी हैं, ठीक है, आप मिलने आ रहे हो। इंसान बोलता ही तो नहीं है ना, देखता तो सब है कि मेरी मेरी ऑफिस की मीटिंग है। अब मतलब आपकी ऑफिस की मीटिंग ऐसी होगी कि आप सीधा वहाँ से कैब में आओगे, यहाँ से आओगे। कुछ चीज़ें आप छुपाते हो लेकिन पता लग जाती है इंसान को कि आप कहाँ से आ रहे हो, ठीक है। आपके फुल बाल बाल बिखरे हुए हैं आपके ब्लेज़र पे, ठीक है। आपकी आंखें एकदम ऐसी हो रही हैं कि जैसे आप समझ जाओ, ठीक है, थके आ रहे कि नहीं अमन मुझे घर जाना है, मूवी नहीं देखनी। मैंने कहा ठीक है घर जाओ, फिर आप मेट्रो तक छोड़ा हमने, चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। अपन वो ना उस चीज़ से नहीं है कि यार वो लड़की मतलब झूठ, पर जो उसने मतलब ट्रस्ट में लाके धोखा दिया ना, मेरे को दिया, चलो वो तो मैं झेल जाऊँ कोई बात नहीं, क्योंकि इनकी औकात ही ऐसी होती है। पर मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को, सबको ट्रस्ट दिला के जो उसने करा। ये डायलॉग आया था ना, मूवी का डायलॉग है कि मैं चाहता हूँ कि उसके लड़का हो और उसकी जैसी वजह से प्यार हो। ये मूवी का डायलॉग नहीं है भाई। मैंने इससे जब लास्ट टाइम बात खत्म हुई थी तो मैंने इससे ये बोला था, मैंने कहा मैं चाहता हूँ आगे जाकर तेरे लड़का हो, मैं कहा तेरी जैसी औरत से उससे प्यार हो, कि ताकि पता लगे कि भाई अपना लड़का जब बेचैन होता था कैसा होता। क्योंकि मम्मी के सामने मैं बहुत रोया था, मैं बहुत बेचैन हुआ था जब इसने मेरा काटा था, तो वो उन्हें बहुत फील हुआ था, उन्हें बहुत हर्ट हुआ था। तो अभी मैं लास्ट टाइम इससे मिलने के लिए गया था, तो मैंने इससे पूछा था कि मैंने कहा बस ये मेरे को इससे आंसर करना, क्वेश्चन करना था कि मैंने कहा वो केशव नाम का लड़का जो होता है, मैंने कहा मेरे रहते हुए तेरी लाइफ में आ गया कैसे, मैंने कहा बस मेरे को ये बता दे, मैंने कहा ये टेक्निक जाननी है मेरे को। तो भाई ऐसे 15-16 के बीच में वो मैकडी पड़ता है, तो उसने मुझे वहाँ बुलाया 5 मिनट के लिए आ जाओ, ये 5 मिनट तुम्हारे पास, आ जाओ अमन। मैंने कहा चलो ठीक है हमारे यहाँ। भाई हम गए मिलने के लिए इससे, ये फ़ोन पे लगी हुई थी। मेरे जाते ही ये वर्ड बोलती है, चल नैन्सी मैं बाद में बात करती हूँ। वो नैन्सी है नैन्सा है, वो तो भाई कोई भी जान जाएगा तुम्हारी वे ऑफ टॉकिंग से उसी टाइम पे। तो मैंने कुछ लिखा था इसके लिए, मैंने वो दे दिया। तो मेरे से बोलती है नहीं मुझे वापस नहीं आना रिलेशन में, अब मुझे आना ही नहीं है। अबे आना तो मुझे भी नहीं है तेरे साथ रिलेशन में भैया। तुम जैसी लड़कियाँ वही होती है जो 500 में, खैर छोड़ो, बात खुल जाएगी वरना। सो रिलेशन में तो मुझे भी नहीं आना। और लिटरली ये मैं थैंक यू बोलता हूँ भाई ऊपर वाले का कि तेरे से अभी पीछा छूटा मेरा। अगर आगे जाके छूटता ना, पता नहीं तो मेरी लेनी देनी कर देती, फिर तेरे को भी हर महीने पैसे बांधने पड़ते अपनी सैलरी से यार। सही है तूने मेरा पहले ही काट दिया। सो भाई कोई भी लड़की आपकी लाइफ में आ रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे प्यार कर रही है तो आपसे प्यार ही करे, वो आपका प्यार में काट के भी आ सकती है। तो ऐसी जो ये आती हैं जो छिनारगर्दी करती हैं, तो उनसे थोड़ा बच के रहो। ऐसा नहीं है लड़कियाँ और नहीं आई, पर भाई अपन ने ना कभी उसको भाव नहीं दिया, भाव दिया अपन ने इसको, और जिसको भाव दिया दोस्त नहीं लगा दी। ये सही कहते हैं कि आप कुछ 7-8 लड़कियों से प्यार करो तो आपको कभी प्यार नहीं होगा, कभी धोखा नहीं मिलेगा। एक लड़की से प्यार करोगे वो आपकी फ़िल्म बना जाएगी। तो इसने मेरी 30 mm की पूरी फिल्म बना दी थी। मैं भाई फुल पागलों की तरह रोना कि बेबी मत जा, मैं मर जाऊँगा तेरे बिना। ये थे मेरे कि मत जा। और लिटरली एक चीज़ तो मुझे ऐसा हो गया था कि इसके बारे में सोच सोच मेरा ना ये हाथ काँपता था। ऑफिस में 2-3 बंदों को पता है, हाँ, जो जिन्हें मैं अपनी बातें बताता हूँ तो उन्हें पता है कि मतलब ये ऐसा हो गया था। भाई अब जाके ठीक हुआ हूँ मैं बिल्कुल, कि इसके चक्कर में सोच के रोना ना आए, ठीक है, मुझे हंसी आए इसके चक्कर में सोच के। नहीं तो पहले भाई मैं मतलब इसके चक्कर में सोचना, और मेरे टसुए बहने हैं पागलों की तरह कि नहीं बेबी बेबी आ जा, बेबी आ जा,
तेरे बिना मर जाऊंगा। अब भाई तू मर जा, कुछ भी कर, मुझे लौड़ा फर्क नहीं पड़ता। कसम से, अगर तू कहीं रोड पे मर भी रही होगी ना, और कोई कोई बोले कि भाई इसे हॉस्पिटल छोड़ दो, तो भाई मैं अपना निकलना पसंद करूँगा वहाँ से, मैं तेरा मरना पसंद कर लूँगा। और मैं कसम से, मैं थूकता हूँ उसकी परवरिश पे, जो उसकी माँ ने ऐसे पाला है कि ऐसा पाला लड़कों के साथ। क्योंकि यार देखो, अपन ने तो झेल लिया। हाँ, इसने मुझसे एक बात और बोली थी जब इसकी फटी थी ना, कि मैंने उससे बोला, मैं तेरी फ़ोटो वगैरह वायरल कर दूंगा मैं। ये वैसे मैं करता नहीं, मैं नहीं करता यार, प्यार करा है मैंने इससे, मैं अपने प्यार को क्यों इतना वायरल करूँ। नाम वगैरह मैंने तुम्हारे बता दिया, क्योंकि कितने हैं। बाकी तो फ़ोटो वगैरह जिस दिन मेरी किल सेगी, जिस दिन इसने अगर बाकी कुछ और अब गलत करा हो, मैं चाहता हूँ कि ये कभी मेरे सामने भी ना आए। तो अपन ये चाहते हैं ना आए तो बढ़िया है। या DLF रेल भैया, रंगपुर भैया, जो भी है वहाँ रहो, आपकी औकात वहीं तक सीमित है, ठीक है। और आप उससे आगे कभी नहीं बढ़ सकते हो। और आपने ये बोला कि मेरे के वो अच्छे पैसे वाला, तो तुम करो, क्योंकि जिस हिसाब से तुम्हारी औकात है, जिस हिसाब तुम रह रहे हो, तुम्हें पैसे वाला मिले। मैं चाहता हूँ मिले, पैसे वाला मिले, तुम्हें अच्छे पैसे वाला मिले, लखपति करोड़पति मिले। क्योंकि मुझे पता है जिस हिसाब से तुम्हारी बातें हैं, नखड़े हैं, वो चलनी नहीं है। या तो वो तो चलो वक्त ही बताएगा। सब चीज़ों का, सब चीज़ों के लिए उत्तरदायी आप इसी जहाँ में हैं, इसी युग में हैं। आज के टाइम में वो नहीं है कि ऊपर जाके क्या जवाब दोगे। जो झेलना है आपको, सब यहीं झेलना है। आपने किसी के साथ अच्छा करा है, तो जो कर्मा होगा आपके साथ, वो चीज़ एक पॉजिटिव रिजल्ट में मिलेगी। आप किसी के साथ गलत करके सोचते हो कि आप बच जाओगे, ऊपर जाके जो होगा जब मर जाओगे तब की तब बात है। बाबा नहीं, आपको सब यहीं झेलना है, सब यहीं करना है। क्योंकि मैंने ये चीज़ें फील करी हैं, फेस करी हैं। कहीं नहीं अगर के कोई बोलता है कि भाई ऊपर जाके झेलना पड़ेगा, नहीं, आपको सब यहीं झेलना है, सब यहीं करके जाना, जो भी करके जाना है। तो ऐसा नहीं है कि आपने मेरा काटा, आप उस चीज़ से बचोगे। मैं जस्ट अभी अभी सो के उठा हूँ, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मेरे को सडनली मेरे मन में ख्याल आ गया, मैंने कहा नहीं करना चाहिए यार थोड़ा सा। मैंने कहा अपनी तो जाहिर करे, मैंने कहा अपना रोना हमने जाहिर करा किसी सामने, मैंने कहा अपनी खुशी तो जाहिर करे। सो यही है। बस लड़की है, अगर गर्लफ्रेंड है भाई, बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, अपना घूमो फिरो, अय्याशी करो, मज़े करो, प्यार कर दो, दोनों बैठो साथ में बात करो, क्लियर करो। क्योंकि रिलेशन होता है, कभी मैं से नहीं चलेगा, रिलेशन चलेगा हमसे। ज़रूरी नहीं कि एक बंदा अगर सामने गुस्सा हो रहा है तो दूसरा भी गुस्सा हो। क्यों? क्योंकि मैंने इसके साथ रिलेशन में ये करा था, जो उसके मैंने भाव बढ़ाए कि गलती ये कर दी है, तब भी सॉरी मैं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे अपना रिलेशन बचाना था। तो भाई, अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की हस्ते ऐसी करा के अपना रिलेशन बचा रहे हो, तो मैं क्लियरली बोलूँगा मत करना। जाने दो लड़की को, लात मारो पिछवाड़े पे, या जाने दो लड़के को, लात मारो पिछवाड़े पे। क्योंकि भाई अगर सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी ना, तो आप कुत्ते बन जाते हो बिल्कुल। क्योंकि सामने वालों को लगता है, पता है, एक कहावत है कि अगर औरत को पता लग जाए ना कि उनके, या लड़की को पता लग जाए कि उसका बंदा या उसका आदमी उसके बिना जी नहीं सकता, तो वो लिटरली भाई वो उसे कहीं का जीने लायक नहीं छोड़ती है। और अगर आदमी को पता लग जाए कि उसके बिना उसकी औरत नहीं जी सकती, या उसकी लड़की गर्लफ्रेंड नहीं जी सकती, तो भाई वो सब कुछ करता है जिससे वो खुश रहे। भाई मैंने सिगरेट छोड़ी, ठीक है, पीना छोड़ा उस लड़की के लिए, इसने बोला कि नहीं छोड़ दो, मन का ठीक है छोड़ देंगे, पर एंड में हमने तुम्हें भी छोड़ दिया। तुम भी अपनी गान में रहो, मैं लौड़ा लस्तन फर्क नहीं पड़ता। अब भाई ये बंदी ऐसी बंदी थी भाई, ऐसी बंदी थी, पर मैंने कहावत सुनी है ना, जिनके चेहरे चांद जैसे, उनके नखड़े रांड जैसे। तो इनके वही हालात हैं, और अभी भी इनके वही चल रहे होंगे। हैं चक्कर हैं इनके, 3-4 चक्कर हैं इनके अलग से, कि शाम के लिए कोई और है, रात में बात करने के लिए कोई और है, दिन में घूमने के लिए कोई और है। इनके हालात ऐसे हैं। और मैं इनके क्या, इनके घर में भी देखा जाए तो बस, इसने मुझे बोला कि मैं तुमसे अलग हुई हूँ, तुमने मुझे गालियाँ दी मेरी माँ को। मतलब तुम एक लौंडे के साथ गेम खेल जाओ, वो लौंडा जो तुमसे प्यार करता है बेहद बेइंतहा, तुम उसके साथ गेम खेल जाओ, उसके घर भी जाओ, उसके घर वालों को भी जहाँ से मैं ले लो, क्या कि तुम्हें बच्चे खिलाने आंटी हम दोनों के, फिर तुम सगाई कर लो,
वो तुम सही हो। अब यहाँ ये चीज़ देखना, मैंने इसे गाली कब दी थी, जब उसने सगाई कर ली, और तब भी मैंने इसकी माँ को गाली नहीं दी, तब भी मैंने इसे ही गाली बकी दबा के। भाई कहाँ चला गया? तो उसके बाद इसका बोलना, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैंने गाली बक दी तो क्या गलती कर दी? तो इसकी मेरे पास एक दिन कॉल आती है, मैंने एक वीडियो डाली थी कि मेरे ताऊ जी बोल रहे हैं, मौसा जी बोल रहे हैं कि हम केस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं सो रहा था, तो मैंने उससे ये बोला, मैंने कहा काम कर, मैंने कहा उन्हें लेके आ और केस कर ले। क्यों? मुझे भाई लौड़ा फर्क नहीं पड़ रहा, गलत मैं हूँ नहीं, गलत आपकी लड़की है क्लियरली। मेरे पास ऑलरेडी सारे प्रूफ है, विटनेस मेरे पास बहुत है। तो अभी इसने मेरे को बीच में एक कहानी बताई कि इसकी मामी आई हैं इसके घर, कोई बैग ले, कोई मतलब कोई भारी सा लॉकर जो होते छोटे छोटे वो लेके आई हैं, और वो लॉकर इसके नीचे उसमें रख दिया, बेड के नीचे ले जाके, और बाद में केस कर दिया है कि इसमें मेरे 10 तोले के जेवर थे। हाँ, जो भी ओवरऑल बताया था इसने मेरे को कि इसमें 15-20 लाख रुपए का सामान था। हाँ, तो और इसकी मम्मी ने और इस लड़की चंचल ने चुरा लिया है। तो भाई ये मेरे को कॉल करे कि अमन मुझे बताओ मैं क्या करूं, ये है वो है। इस बावली पूछ को मैंने इतना समझाया, मैंने कहा ऐसे नहीं होगा केस, कुछ भी नहीं होगा। तो मतलब ये ऐसे ही मेरे को फ्रेम में लेने के लिए कि उसको प्यार में अंटे पे ले लो दोबारा। उस टाइम भाई अपन थोड़े शायद आ भी गए थे, अब निकल गए हैं अंटे से, तो काफ़ी अच्छा लगा है, क्योंकि चीज़ें अब अपने लिए सोची हैं तो चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, बहुत बदली है। थोड़ा लुक भी अपन का चेंज हो गया, पतले हो गए हैं काफ़ी, 12-13 किलो वेट कम करा है। अपनी लाइफ बेटर बनाएंगे यार इनके चक्कर। भाई कसम से दीदी तुमने मुझे बख्श दिया, बहुत बड़ी बात है, थैंक यू है आपका तहे दिल से। क्योंकि इन फ्यूचर अगर आगे जाके सीन होता ना, तो मैं किसी का मुंह दिखाने लायक नहीं रहता कि मैं घर में किसको बोलता, मम्मी को बोलता कि देख लो ये ऐसा कर रही है मेरे साथ, तो घर वाले क्या बोलते, लाया तो तू ही है ना, छूतिए तू ही संभाल। सो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मुझे बख्श दिया, आपकी वजह से मैं थोड़ा ज़िंदा भी हूँ अभी, और अब थोड़े मज़े भी आ रहे हैं मुझे, वरना मेरे रोने के अलावा कोई कोई काम नहीं था। मैं पागलों की तरह रो रहा था कि ये वापस आ जाओ, और मैं चाहता हूँ तुम कभी वापस ना हो, यहाँ वहाँ मर जाओ। क्योंकि मुझे आपके संस्कार आपके घर वालों से पता लग चुके हैं, क्योंकि यहाँ किसी का जीजा ही गाली पकड़ाओ, और मैं क्या बोलूँ। और यहाँ आप रहते थे, वहाँ के मेरे दोस्त भी जान पहचान के निकल गए हैं। तो आपके मामा के बारे में और बाकी तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, खैर जो आपके वहाँ वहाँ भी रिलेशन बने पड़े थे, ठीक है, आई थिंक घर में जो रिलेशन आपके बने पड़े थे, ठीक है। सो बाकी समझ जाइए आप मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग भी समझ जाइए। तो इससे समझ सकते हो ये किस टाइप की लड़की रही होगी। सबसे बड़ी हंसी तो मुझे तब आई थी जब इसने मेरे से बोला कि मेरा वर्जिनिटी चेकअप करा लो अमन हॉस्पिटल ले जाके, मैं आज तक वर्जिन हूँ। भाई अब मैं इसमें क्या बोलूँ, मैं अभी उसकी फ़ोटो डाल लगा नहीं रहा इसमें, वरना कोई एक सिंगल बंदा ये नहीं बोल सकता कि ये लड़की वर्जन है, ठीक है। अब यार मैं उसका बस, चलो छोड़ो सारी बात। पर भाई मैं बताना चाहूँगा, जो भी अगर कोई भी लड़का किसी लड़की से, या कोई लड़का ऐसा हो इसका बंदा भी ये वीडियो देखे, तो भाई थोड़ा बच के रहना इस लड़की से, ठीक है। मैं तो बच गया, खामखा आपके एल लगा दे, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत बड़ा गेम खेल रही है। मैं इसके गेम से बच गया तो मैं फंसा नहीं, तो इसने इस वजह से मुझे बाहर निकाल दिया। ये बहुत बड़ा गेम खेल रही है भाई ये, क्योंकि यार सिंगल माँ सिंगल लड़की, और आज के टाइम में चल क्या क्या रहा है वो देख ही रहे हो। सो बस मेरे को
तो मेरे 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 को जो लाइफ टाइम अपने में गिल्ट सा रहेगा ना, वो ये कि मैं इसे अपने घर में ले आया था। मेरे को और कोई दुख नहीं है। बस मेरे मेरे को दुख ये रहेगा कि मैं इस लड़की को अपने घर में ले आया था, ये मेरी माँ के सामने आके बैठ गई थी। उस चीज़ का मुझे लाइफ टाइम गिल्ट रहेगा कि क्योंकि जिनकी औकात ना हो आप उन्हें बिल्कुल सर पे चढ़ा लो। और मुझे पता है कि आगे जाके ये बहुत गंदा पिसरी होगी कहीं ना कहीं, जिस हिसाब से इसकी हरकतें हैं ना, बहुत गंदा पिसरी होगी। भाई इसकी जॉब के लिए मैं पता नहीं मैंने कितने फ़ोन लगाए होंगे, किस किस को बोला होगा, इसके पास 10 या फ़ोन गए होंगे इसकी जॉब के लिए, क्योंकि इसके पास जॉब भी नहीं थी तो उसकी जॉब लगवानी थी। सो अब यहाँ भी लगी इसकी, कर रही होगी अपने आप। और मैंने उससे ये बोला था, मैंने कहा जिस दिन तेरी जॉब लग जाएगी, मैंने कहा 7वें, मैंने कहा 8वें दिन ही तेरा नेचर चेंज हो जाएगा। 8वें दिन क्या, तीसरे चौथे दिन ही इसका नेचर चेंज हो गया था। बोल रही थी मुझसे, क्योंकि बात करने के तरीके से आपका पता लग जाता है कि क्योंकि ऑफिस में कोई ना कोई पसंद आ गया होगा, भाई आ जाए। पर भाई कोई अगर है इसका तो मैं बताना चाहूँगा, ठीक है। DLF रेलवे रंगपुर विहार रहती है, चंचल थॉमस नाम है, क्रिश्चियन ये वैसी बनी हुई है। माँ है इसकी, सिर्फ अब माँ का नाम नहीं लूँगा। बहन के इसकी शादी हो गई है, नोएडा साइड या छिजारती साइड में रहती है। भाई इसका एक्सपायर हो गया, भाई का नाम रॉबिन था। क्योंकि मैं यहाँ पहले रहता था, मेरे को वहाँ से भी इसके बारे में पता लगा। जब मैंने इसके बारे में पूछना चालू करा, भाई इसके रिलेटिव से बोल रहे हैं कि भाई ये किस टाइप की लड़की है। मैं तब नहीं समझा, मुझे एक ऐसे बंदे ने बताया जिसका इसके घर पे फुलाना जाना था बहुत ज़्यादा, उसकी फैमिली का भी। मैं सोचता था वो बंदा इसके बारे में गलत नहीं बोलेगा, सही बोलेगा। जब उस बंदे ने मुझे इसके बारे मतलब उस बंदे ने मुझे इस बंदी के बारे में बताया ना भाई, मैं शॉक्ड। मैंने कहा ये ऐसी निकलेगी लड़की, इस टाइप की। कोई बात नहीं दीदी, मज़ा आया। पर जितना भी था देखो, जितना भी था ऐसा अपन ने जितना आपके लिए करा, अपन को गम नहीं है उस चीज़ का, क्योंकि इंसान दूसरों के लिए भी कर ही देता है यार। और रही बात गोल्ड डिगर की, तो हाँ वो तो आप हो, मैंने आपको पहले भी बोला था और अब भी बोल रहा हूँ, वो तो आप हो। और देखो यार, तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, भाई तुम्हारा रहा नहीं, तो बस मैं इतना बोलूँगा, थोड़ा सुधर जाओ, थोड़ा सा अपना घर संभालो, अपने घर को देखो, ठीक है। ये हरकतें छोड़ दो। हाँ, इसने जब इसकी मेरी लड़ाई हुई थी तो इसने मेरे से एक बात बोली थी कि तुम करोगे क्या, मेरे ऊपर एसिड डाल दोगे, मेरा रेप कर दोगे। ये इसकी वर्डिंग थी। ये मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग में है, सेव है, क्योंकि इसकी वर्डिंग मेरे पास, जो उसने ऐसे से बोला है ना, वो मेरे पास सब सेव है। ये सोचो, जो लड़की एक दिन पहले बोल रही है बेबी आई लव यू, ठीक है, मैं कहीं भी चली जाऊँ, ठीक है अमन, मैं तुमसे कितना भी दूर हो जाऊँ, मुझे ना चांटा मार के ना वापस ले आना अपने पास, इसकी ये वर्डिंग थी। और जब मैंने से ये बोला ना, कि मैंने कहा तूने मेरे से ये बोला था, कह रही तू क्या हो गया, वो तो सिर्फ वर्ड्स थे, बोल दिए जाते हैं। तो ये सोच लो, जो अपनी बात की नहीं, वो अपने बाप की क्या होगी। मेरा तो ये कहना है भाई, बात बोलो तो ऐसी बोलो जिस पे आप पूरा कर सको। पर थैंक यू, आपने पूरे नहीं करा, वरना आप मेरे यार लगा देते बहुत गंदे। मैं, एक वो होता ना धोबी कुत्ता, ना घर का ना घाट का, तो मेरी वो वाली हालत हो जाती। क्योंकि ना तो मैं तुझसे कुछ कह सकता था, ना फिर मैं अपने घर में कुछ कह सकता था। सो थैंक यू, आपने मुझे बख्श दिया, आपने मेरी जान बख्शी। पर जिसकी आप लगाओगी वो, उसका तो ऊपर वाला ही मेहरबान है, क्या होगा बेचारे के साथ, या जिसके आप अभी लगा रही होगी। क्योंकि तुम्हारी टॉन्टिंग ही ऐसी होती थी। मैं तो सोचता हूँ जो भी तुम्हारा बंदा अभी है, मैंने कहा वो क्या क्या रो रहा होगा, वो कितना बढ़िया रो रहा होगा। बस किसी पे ये, जिससे आप प्यार करते हैं उस पे ऐसे कभी इल्ज़ाम मत लगाओ कि क्या कर दोगे तुम, मेरे पे ऐसे ठग दोगे, मेरा रेप कर दोगे। अगर भाई, अगर हम उस टाइप के होते तो वो आपसे हम बहुत पहले कर चुके होते ना, पर हम उस टाइप के हैं नहीं। अब तुम
कुछ भी बोल लो, तुम्हारा ये बोलना मतलब इनका, इन दीदी का ये बोलना था कि तुमने मुझे गाली बकी ना, इस वजह से मैंने रिश्ता तोड़ दिया। मतलब तुम दूसरे लौंडों के साथ फुल धूम धड़ाका मचाओ, ठीक है, रातों में घूम रही हो 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे, तुम्हारे फ़ोन बिजी जा रहे हैं, तुम घर पे नहीं हो 2-2, 3-3 दिन, ठीक है, और तुम हमसे उम्मीद करते हो कि हम तुम्हारी आरती उतारें। भैया आप घूमो यहाँ आपको घूमना है, हमसे बकचोदी मत करो, ठीक है। यहाँ आपको छुपन छुपाई खेलनी है, आप वो खेलो जितनों के साथ खेल रही हो। 3-4 के साथ तो खेल चुकी है, वो तो मैं गिनवा दूंगा। कि वो जो इसने मुझे एक बताया था कि मेरे को एक बंदा मिला, वो मुझसे छोटा था, मुझसे मिलने की जिद कर रहा काफ़ी टाइम से, तो मैं मिलने भी गई उससे। कह रही अमन वो इतना हैंडसम लड़का, ठीक है, रिच फैमिली से बिलोंग करता था। तो मतलब तुम बिना, कि मैंने अमन उससे बात भी नहीं करी, मैं उससे मना कराई, और मैं उससे मिलने भी नहीं गई फिर। और फिर एक दिन बोलती है कि मैं उसके साथ मूवी देखने गई थी। अब बताओ भाई, कोई कुछ बोलना चाहेगा इस बात, मेरे को बस इस पे ना कमेंट करना है इस वीडियो पे कि क्या मैं सही था या वो सही थे। तो मतलब मेरा 2009 से लगा दो, अब मैं उससे भी तो जानता हूँ, वो मेरा काट के गई। पर भाई कसम से काट गई, भले ही मैं बहुत रोया उस टाइम पे, गिड़गिड़ाया, तड़पा, जो मुझे फील हुआ। पर अब मुझे बहुत सुकून मिलता है कि भाई मैं एक तरह से बच गया हूँ उससे, क्योंकि ये मेरे एल लगा दी थी आगे जाके। अब जिसके साथ वो उसके लगाया, अपने को क्या। पर इसकी मैंने सभी बातें बताई हैं। अब वो आप देखो कि मतलब किस टाइप की लड़की है, किस टाइप की लड़की है भाई ये। जो भाई हमारे में तो ये होता है कि अगर आपने किसी के घर का खा लिया तो या तो वो आपका भाई बन गया, बहन बन गई, ठीक है। अगर आपको रिलेशन चल रहा है तो आप छोड़ नहीं सकते। और किसी घर जा रहे हो, किसी की माँ ने आपको अपना अपने बच्चे की तरह बिठाया है, तो सिंपल सी बात है यार, अपना तो ये रूल है, वहाँ गद्दारी नहीं करनी। अपने खून में गद्दारी वाला सीन नहीं है। तो आपने जो करा, आपके एक्शन से मेरे को ये पता लग गया कि आपकी औकात क्या है, आपकी फैमिली किस टाइप की है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। और तुम्हारे रिलेशन में मतलब मेरे बाद तुम्हारे इतने 2-3 तो रिलेशन बन गए, उसके उससे मुझे ये पता लग गया कि तुम्हारी औकात क्या है और तुम कितनी सस्ती हो। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ये लगता है, ब्रेकअप के बाद जितनी जल्दी मूव ऑन जो करता है ना, उससे उसकी औकात ये बता है कि आप कितने सस्ते हो। क्योंकि यार ब्रेकअप, आपने किसी से प्यार करा है, मेरे अकॉर्डिंग जो मैं समझता हूँ प्यार करा है। हाँ मैं उससे अब भी प्यार कर रहा हूँ, जो मेरी साइड से मेरा है, ना तो उस पर ये रोक सकती, ना उसकी माँ रोक सकती, ना मेरी मम्मी रोक सकती, ना मेरा भाई रोक सकता। पर जो प्यार मैं उससे करता हूँ, जो उसके लिए मैंने सोचा, वो मैं उससे करता हूँ, और वो मैं करता रहूँगा। मैं खुद नहीं चाहता वो वापस आएगा। ना वन साइडेड है भाई, वो बहुत प्यारा है, अपना उसमें खुश है। क्योंकि मेरे पास कुछ मोमेंट्स ऐसे हैं, यहाँ सिर्फ मैं था उसमें, वो भी नहीं थी, जो मैंने अपने अपने आप से उसके लिए फील करे, तो मेरे को उसमें अच्छा लगता था। अब खैर मैं उन्हें भी छोड़ रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि यार लाइफ को आगे बढ़ाना है, लाइफ में किसी की एंट्री करवानी है। अब एंट्री कब तो शादी के लिए एंट्री हो रही है, घर वाले पीछे पड़े हैं कि कर लो कर लो कर लो। सो बस आप यहाँ हो भैया, थोड़ा अपने आप को संभाल लो, अभी भी आपके पास मौका है, संभाल लोगे तो फ़ायदे में रहोगे, वरना दुनिया बहुत हरामी है। हरामी तो खैर तुम भी हो, इसमें कोई शक नहीं है। शक तो पता नहीं तुमने कितने का करा होगा। राइमिंग राइमिंग बननी है बहन चौदह। भाई अगर मेरी ये वीडियो किसी को गलत लगती है आप लोगों को, देन सॉरी। पर दीदी अगर तुम्हें गलत लगती हो तो मैं यहाँ घंटा सॉरी नहीं बोलता आपसे, आप भाड़ में जाओ, ठीक है।
और कहना तो मुझे बहुत कुछ था, वो कभी जब दोबारा मन करेगा तब बोलूँगा, अभी बोलने का फ़ायदा नहीं है। और कोई बात रह रही है उसकी बोलने के लिए, मेरे को सोचना दो यार 1 मिनट। मन तो कर रहा है मैं उसका यार, व्हाट्सएप वाला और इंस्टाग्राम वाला ना पूरा चैट का वीडियो बना के डाल दूँ। डालूंगा वो, बाद में डालूंगा, अभी नहीं। क्योंकि मैं बस मैं ये दिखाऊंगा आप लोगों को कि एक लड़की कितनी घटिया हो सकती है, बस। बाकी गाइस मज़े करो। जॉब के रिगार्डिंग मैं तो यही बोलना चाहूँगा, अगर जो बंदा वीडियो के एंड तक आ गया, अगर पेशेंट कॉलिंग कर सकते हो आप कॉलिंग कर सकते हो, कोर कॉलिंग, सैलरी अच्छी है, इंसेंटिव अच्छा है, तो आप मेरी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो आके। एंड हाँ, उसको जैसे उस बंदी को इंग्लिश नहीं आती, पढ़ी लिखी शायद इतनी है नहीं वो, मैंने ये भी नहीं पूछा उससे, बोलती मेरे से इतना थी, ये वो ढेले भर की वो, भाई अकल नहीं बंदी को, ढेले भर की अकल नहीं। जैसे वो जुगाड़ कर लेती ना, जो जुगाड़ रोड पे खड़ी होती हैं रातों में, या वो किन्नर खड़े होते हैं, फुल यहाँ फुल गुलाबी गुलाबी चमकीला चमकीला चल रहा है, भाई ऐसे तो मेकअप करती है। और सोचती है, मतलब बंदे ऐसा सोचते हैं कि उनका झूठ पकड़ा नहीं जाएगा अगर बोल रहे हैं तो। मैडम, यारों के भी यार होते हैं। यहाँ आप जाते हो ना, यहाँ आप बैठते हो, तो उनके थ्रू वो हमें भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं गए या आपको किसी ने देखा तो बात हम तक नहीं आई थी। समझदार को इशारे काफ़ी होता है। तो जाइए, जिस भी यहाँ भी आपको छुपन छुपाई खेलनी है वो खेलो, मना नहीं है, क्योंकि ये बहुत जल्दी है आप अपने डिसीजन पर रहोगे, मुझे बड़ा सुकून मिलेगा, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। सबसे बढ़िया भाई, तुमने मेरे पैसे बचा लिए। जाके तुम्हें आईफोन लेना था, मैंने सोचा तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें आईफोन ही गिफ्ट कर दूंगा, पर तुमने मेरे पैसे बचा लिए, धन्यवाद। अब मैं अपने लिए ले लूँगा सर, ठीक है। और बाकी बस यही जो था ये सब था, बाकी कुछ होगा तो भाई दोबारा शेयर करेंगे, क्योंकि आर्टिकल 19(1) के तहत हमें अपने विचार प्रकट करने की, और जो हम सोच रहे हैं वो बोल सकते हैं। ठीक है जी। ओके गाइस, सो प्लीज़ अपने कमेंट्स मुझे बताना, क्या सही है इसमें क्या गलत।